हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान एकेडमी में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं करा रहा हूँ साधारण ब्याज। क्या करा रहा हूँ? साधारण सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हर एक परीक्षा में एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही हैं। चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, एनीबॉडी, कोई भी एग्जाम हो या आपके स्टेट का एग्जाम हो, इसमें एक या दो क्वेश्चन तो आता ही है। तो मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पहले होता है मूलधन, मूलधन इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल इसे पी से डोनेट करते हैं, इसे पी से। ब्याज इसे क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसे एसआई से डोनेट करते हैं। और क्या होता है इसमें? दर होती है, इसे क्या कहते हैं? रेट करते हैं, इसे आर से डोनेट करते हैं। और क्या होता है इसमें? समय होती है, क्या होता है? टाइम, इसे टी से डोनेट करते हैं। क्या होता है इसमें? फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एस आई साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। क्या? बाय 100। यही पूरा फॉर्मूला होता है। इस पे ही सारे सवाल क्या बनते हैं, इस पे ही सारे सवाल बनते हैं। ब्याज पूछता है, ये साधारण ब्याज पूछता है, प्रिंसिपल दे देता है, रेट दे देता है, टाइम दे देता है और 100 ये दे देता है तीनों। और ब्याज पूछता है। अब ब्याज दे देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, ब्याज दे देगा तो रेट भी पूछ सकता है, ब्याज दे देगा तो टाइम भी पूछेगा। मतलब इस तरीके ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं आपको दे देता हूं। और एक क्या होता है इसमें? एक होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमाउंट। अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ब्याज और प्लस प्रिंसिपल दोनों मिलके ही क्या बनता है? अमाउंट में से इसे ए से डोनेट करते हैं। ब्याज और मूलधन मिलकर ही क्या बनता है? अमाउंट बनता है, मतलब मिश्रधन बनता है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। प्रिंसिपल मैंने दे दिया आपको 100 रुपए, टाइम दे दिया मैंने 2 साल, और रेट दे दिया आपको मैंने 20%। तो क्या होगा? तो एस आई बताइए, एस आई क्या होगा? प्रिंसिपल 100, टाइम 2, रेट कितनी दे दी मैंने? 20%। तो एसआई मतलब ब्याज बताओ कितना होगा? तो कितना? 100। क्या बतानी है? एसआई 100, प्रिंसिपल कितना रखिए? 100 इंटू रेट कितनी रखिए? 20%। तो क्या रख दूंगा? 20%। टाइम कितना रखा है? टाइम 20। टाइम कितना रखा है? 2 इंटू 100 से 100 इसे काट के कितना आ गया? 40। ऐसा ही कितना आ गया? 40। अमाउंट पूछो आपसे, क्या होगा अमाउंट? तो अमाउंट लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? अमाउंट लगाने के लिए एस आई प्लस के प्रिंसिपल। तो एस आई कितना है हमारे पास? 40 प्लस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? प्रिंसिपल 100, तो 100 रख दिया यहाँ पे। कितना आ गया? 140। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल रख दिया। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मैंने दे दी रेट 16 सही 2/3% और टाइम दे दिया मैंने 1 साल। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बताओ क्या होगा? तो 16 सही 2/3%। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो है टॉपिक सिंपल, बट
ऐसी ही परसेंट आ जाती हैं और आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बताओ क्या होगा, अमाउंट पूछ लिया जाएगा, ऐसे ही पूछ ली जाएगी तो प्रिंसिपल पूछ लेगा, पर परसेंट ऐसी आएगी। ये आपको पता है तो आप सेकंड में कर सकते हैं, आपको नहीं पता है तो आप सेकंड में नहीं कर सकते। और खेल सिर्फ ओनली सेकंड का है, टाइम का ही है खेल। टाइम में होगी चीज तो ठीक और टाइम में नहीं हुआ तो बेकार है। तो इसे क्या बोलते हैं, ऐसे वो 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6, कितना होता है 1/6। अब ये क्या होता है 6, ये होता है प्रिंसिपल, ये क्या होता है, ये होता है एसआई। ये 1 साल की होती है, मैंने बोला 1 साल की, तो 1 साल की ब्याज कितनी है 1, प्रिंसिपल कितना है 6, तो मैंने प्रिंसिपल लिख दिया 6। अमाउंट क्या करते हैं, अमाउंट करते हैं एसआई और प्लस प्रिंसिपल, एसआई ब्याज और प्रिंसिपल को जोड़ देते हैं, तो प्रिंसिपल और एसआई मतलब ब्याज, प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है मूलधन। तो कितना हो जाएगा 7, 6 और 1 7, तो क्या बन गया ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बन गया। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, मैंने दे दिया आपको रेट 12.5% और टाइम दे दिया मैंने आपको 2 साल, तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बताओ क्या होगा। अब फिर आप वही बात है कि 12.5% कितना होता है बताओ, 12.5% होता है। ये मैंने आपको मेरी वीडियो परसेंटेज वाली मैंने आपको ये बताई थी, ये लर्न करने की मतलब ये जो मतलब एग्जाम में पूछी जाते हैं वही परसेंटेज, जो आप उसे लर्न कर लो, आपको आना ही चाहिए, उसमें सोचने का भी नहीं, एकदम थ्रू आने चाहिए। कितना होता है ये होता है 1/8, कितना होता है 1/8। तो ये क्या हो गया, ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया, ये एसआई हो गई। मैंने क्या बताया था, ये 1 साल की होती है, कितनी होती है 1 साल की। हमारे पास टाइम कितना है 2 और 1 साल की कितनी है 1, तो 2 साल की कितनी होगी 2, तो कितनी आ गई 2, तो यहाँ के 2 यहाँ 2 का गुणा कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी 2, तो ब्याज कितनी होगी हमारे पास 2, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 4, या तो इसे काट लो 1/8 को, इसे काट लो 1/4 हो जाएगा, या तो 4 आएगा और ब्याज कितनी है 1, 5, 4 पे 1 तो कितनी होगी 5, या तो ऐसे भी कर सकते 8, 10, ये भी आएगी 8 और 2 जोड़ लेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं ये 6.66, ये रेट दे दी मेरे पास कितनी और टाइम दे दिया मैंने 3 साल, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बताओ क्या होगा। ये कितना होता है 6.66%। अब बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन आगे जो है तो सिंपल कुछ नहीं, अब ये बताओ कितना, ये है तुम पे याद तो तुम कर सकते हो, नहीं है तो छोड़ दोगे वहां पे। तो ये कितना होता है, ये होता है 2/3, कितना होता है 2/3। अब ये क्या होगा, ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब मैंने कहा ये कितने होता है, ये एसआई हो गई। मैंने कहा ये 1 साल के लिए होती है, कितने होते हैं 1 साल के, हमारे पास टाइम कितना रहेगा 3 साल, 1 साल का कितना है 2, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 6, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6/3, कितना आएगा 6/3, इसे काट लो, इसे करेंगे 2/1, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1, अमाउंट कितना आ जाएगा 3, हो गया रेशो। टी से टाइम, टाइम ईयर, मंथ, डे, और वीक, साल, महीने और दिन, सप्ताह ऐसे भी आ जाता है। अब साल, साल 365 दिन वाली भी हो सकती है, 366 दिन वाली भी है,
लीप वर्ष भी आ सकती है और नॉन लीप वर्ष भी आ सकती है, महीने भी आ सकते हैं। ऐसा लिख दिया मैंने आपके लिए 4 महीने। तो इसे क्या करेंगे आप साल में चेंज कर लें, तो क्या करेंगे, तो साल में चेंज करने के लिए 1/12, तो क्या आएगा 1/3। मैंने बोला था 6 महीने, कितना आएगा 6 महीने को साल में बदलो, तो क्या करें 1/12, तो कितना 1/2, 8 महीने भी आ जाता है। तो क्या करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ऐसे भी आता है। और जो मतलब एग्जाम में आता है सबसे जरूरी वो है जो एग्जाम में आता है, क्या आता है, ऐसे भी आता है दिन। ऐसे मैंने ले लिया कितना 25 जनवरी 2021 से 3 मार्च तक, बताओ कितने दिन हो गए। तो क्या करेंगे 25 जनवरी 2021 से 3 मार्च 2021 तक, तो क्या करेंगे 25 जनवरी कौन सा महीना होता है 31 का, तो कितने दिन बचे, तो 31 माइनस के 25, तो कितने बचेंगे 6। और फरवरी कितने की होती है 28 की, मार्च कितने 3, तो ये क्या है जनवरी, ये क्या है फरवरी, ये क्या है मार्च, तो कितने दिन हो गए 6 और 28, 6 और 28 कितने हो गए 34, 34 और 3 कितने हो गए 37। तो 37 दिन की साधारण ब्याज। ये बोला 25 जनवरी से, तो 25 वाला दिन नहीं लेंगे, 26 से काउंट करेंगे, कैसे 26 से, मैंने बोला 27 फरवरी से नहीं लेंगे, फिर 28 फरवरी से काउंट करेंगे, ठीक। जैसे कि ये मतलब बहुत होता है कुछ, मतलब क्वेश्चन एसएससी वाले ऐसे बनाते हैं, मतलब जो आते ही हैं, जो काटने में क्या हो कैलकुलेशन को सिंपल बनाया जा सकते हैं। तो आप ऐसे आते हैं 73 दिन, तो 73 का बहुत आता है, 73 से कई बार आएगा, ऐसे आएगा 73 दिन आएंगे, ऐसे मतलब आप करेंगे तो 73 दिन बनेगा। तो इसे साल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 365, कितना बनेगा 365, तो 73 से कितने काटेंगे 365, 1/5, ऐसे भी आएगा 73 या आएंगे 140 दिन। तो इसे साल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साल में कितने दिन होते हैं 365 से भाग दे देंगे, तो 73 दूनी 140, 73 दूनी 140, 73 पंजे 365। तो इससे अच्छा आप 73 का पहाड़ा टेबल लर्न कर लो। तो 73 एकम 73, 73 दूनी कितने होते हैं 140, 73 तिया कितने होते हैं 219, 73 चौका कितने होते हैं 292, 73 पंजे 365। तो आप मतलब ऐसी कैलकुलेशन आती है जो आपको काटने में क्या आसानी होगी। ऐसे ही पूछ जाएगा 219 दिन, कितना 219 दिन का साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। तो आप क्या करेंगे पहले तो साल में बदलेंगे, क्योंकि परसेंटेज साल में दी होगी, तो साल बदलने क्या 365। अब आपको टेबल आता है 73 का, तो आप क्या करो 73 या लर्न कर लो। 73 का पार्ट आता तो अब इसे कैलकुलेशन चुटकी में करेंगे। 73 तिया कितना होता है 73 तिया 219, 73 पंजे कितना 365, तो कितने आएगा 3/5 दिन। ये मतलब कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट में करने का है, ये आपको आना ही चाहिए। किस पर, मुंह पर, यहाँ जीभ पर ही आना चाहिए। आपका रेट, जैसे कि मैं रेट दे देता हूं आपको 83 सही 1/3%, और टाइम दे दिया मैंने 6 मंथ्स। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बताओ क्या होगा। अब ये बताओ 83 सही 1/3% कितना होता है। आपको ये आता है तो आप कर लेंगे चुटकी में, आपको नहीं आता तो आप नहीं करेंगे।
ये होता है 5/6। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था अभी, ये ना कि मैंने आपको बताया था 1/6 है ना, 1/6। ये कितना होता है? ये होता है 16 सही 2/3% इक्वल टू 1/6। कितना होता है? 1/6। मैंने बताया ना आपको ये। तो ये क्या होता है? 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, इसलिए यहाँ पे क्या आया 5, तो 5/6। तो 5/6 हो गए। ये क्या होता है? प्रिंसिपल। ये क्या होता है? एसआई। ये क्या होता है? 1 साल की होती है। अभी बताया था मैंने कितने होते हैं? 1 साल की। और हमारे पास कितने थे? 6 महीने। 1 साल की 5 है तो 6 महीने की कितनी होगी? आधी होगी। आधी कितना होगा 5 का? 2.5। कितना होगा? 2.5। तो क्या है 6/2.5। तो इसके ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये क्या है? ऐसा ही। ये क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना रहता है? 12। इन दोनों को जोड़ देंगे 12 और 5 कितना है? 17। तो क्या रहेगा? अमाउंट लिख रहेगा ये 17 और 12। ऐसे ही मैं आपको एक रेट देता हूं। और टाइम दे रखा मैं और ईयर क्या? हाँ, 22%। ठीक। तो वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बताओ। चलो यहाँ पे अमाउंट भी दे देता हूँ आपको। अमाउंट आ गया 72920 रुपए। 7,920 रुपए अमाउंट भी दे दिया और ये रेट भी दे दिया और टाइम दे दिया 4 साल। तो बताओ प्रिंसिपल पहले तो अमाउंट का रेशो बताओ क्या होगा। अब बताओ ये कितना होगा? 22.22%। कितना होता है? 22.22%। ये होता है 2/9। कितना होता है? 2/9। बिकॉज 1/9 कितना होता है? 11.11%। कितना होता है? 11.11%। तो किसका होगा? तो 22 आ गया। इसका दुगना 22, तो यहाँ पे 2/9। तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है? ऐसा ही होता है। मैंने कहा कि 1 साल की होते हैं। हमारे पास कितना रखा? 4 साल। कितना रखा है? 4 साल। 1 साल की 2, 4 साल कितनी होगी? 8। 8/9। तो ये क्या? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल लिख देंगे 9 और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। तो 17। तो 17 है। और प्रिंसिपल का रेशो कितना आ गया? 9। प्रिंसिपल कितना रखा है हमारे पास? 9। इसे काट देंगे तो कितना रहेगा? 81। 81 बार क्यों है? 729 9 का क्यू होता है। क्या होता है? 9 का क्यू होता है, घन होता है। तो इसे मैंने काट दिया, कितना 81 आ गया ये। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 81 0 तो कितना आएगा? 0 7 और 17 8 136 और 1 कितना आ गया? 137। और पूछा जाए आपसे ऐसा ही क्या होगी तो क्या प्रिंसिपल आ कितना है? 81 इंटू 8 इंटू 81 तो क्या 0 8 और 64। ये क्या आ गई? ये ब्याज होगी। ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गई। हो गया सिंपल। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको बढ़िया। ठीक ऐसे ही रेट 66 सही 2/3% और टाइम देता हूं मैं आपको। क्या लिखते हैं? टाइम दे दिया मैंने जैसे कि 3 साल 73 दिन। प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट
का रेशो बताओ क्या होगा। पहली बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ओके, एंड लाइक एंड शेयर, और मुझे बताया करो कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दूंगा बहुत सिंपल तरीके से, ओके। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब आ गया खेल। 66 सही 2/3% क्या है? देखो सिंपल क्वेश्चन तो तुम्हें आ रहे होंगे, मुझे पता है, बस ये नहीं आ रहा होगा, है ये नहीं आ रहा, ये तो आपको लर्न करना ही होगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिर्फ लर्न ही करनी है। जब मैंने लर्न कर ली तो तुम भी लर्न कर लो। कितना होता है ये बताओ, कितना होता है? 66 सही 2/3 कितना होता है? ये होता है 2/3, बताया ना, 6.66%। ये भी 2/3 होता है, और ये भी 2/3 भी 2/3 होता है, ओके। तो इसे तो करते थे क्या, क्लिक। चलते हैं, बात किस पे चल रही है, इस पर। तो ये तो आ गया रेट, अब क्या आ गया? टाइम। किसका आ गया टाइम? 3 साल 73 दिन। तो क्या करेंगे? 3 साल और 73 दिन वाई 365। 365 क्यों? क्योंकि साल में चेंज करना है। तो मैंने आपको 73 का अभी पढ़ा लिखवाया था, क्या था? 73 एकम 73, 73 दूनी 140, 73 तिया 219, 73 चौका 292, 73 पंजे 365, 73 पंजे 365 कितना बनवाए। तो क्या करेंगे इसे? 3 पंजे 15, 15 16 बाय 50, 3 पंजे 15 और 1 16, 16 बाय 50, 16 बाय 5, हाँ 16 बाय 5, 5 है ना नीचे, 16 बाय 5। ये क्या आ गया? रेट। ये क्या आ गया? टाइम। अब क्या करेंगे? इसे काटेंगे दोनों को, 2/3 इंटू ये आ गया 16/5। अब 2 से ये 5 से 2 ये नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितने का? 5 का, और नीचे भी 5 का, तो कितना आएगा? 10/3 इंटू 16/5, गुणा करते कितना आएगा? 15। इससे मैंने इसे काटा कितनी बार? 2 बार, तो इसमें 2 गुणा कर दें तो 32/50। तो ये क्या आ गया? प्रिंसिपल। ये क्या आ गया? साधारण ब्याज। ये क्या थी? ये भी प्रिंसिपल था, ये भी साधारण ब्याज थी। ये 1 साल का था, और हमारे पास टाइम कितना? 3 साल 73 दिन। तो 3 साल 73 दिन का ये दे रखा है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास? प्रिंसिपल आ गया 15। इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? साधारण ब्याज। और प्रिंसिपल को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? अमाउंट, मिश्र धन। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7 और 47। यदि इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दे दिया होता कि ये साधारण ब्याज दे रखी 128 साधारण ब्याज आपको दे रखी है, आप मुझे मूलधन बताओ क्या होगा मूलधन। तो हमारे पास मूलधन कितना करें? तो साधारण ब्याज कितनी है? ये तो 32 से इसे काट देंगे। 32 से कितनी बार कटेगा? अब आपको ये भी नहीं पता 32 बार कैसे कटेगा, तो देखो ट्रिक। ये कितना है? 2। ये कितना है लास्ट में? ये कितना है? 2। ये कितना है? 8। ये कितना है? 2। ये कितना? 8। 2 चौक 2 चौक कितना होगा? 2 का 4 बार, कितना हो जाएगा? 4 बार, तो कितना आएगा? 40। 2 से 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार, तो 0 तो 40। तो क्या दिख रहा? 40 दिख रही। 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 0 और 15 चौका 60, 600। क्या लिखा? मूलधन क्या लिख रहा? 600। और इसमें क्या लिख रहा है? ये 600, फिर इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो क्या लिख आएगा? अमाउंट निकले आएगा। वेरी सिंपल।
ले लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं देख लीजिए। 1500 रुपए का 8% प्रति बरस साधारण ब्याज की दर से 2 बरस का साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। कितने दे रखा है टाइम 2 साल, क्या दे रखा है प्रति बरस साधारण ब्याज और क्या दे रखा है 1500 रुपए। तो क्या होता है 1500 इंटू रेट कितनी दे रखी है 8%, टाइम कितना रखा है 2 बाय 100, क्या बताना है SI साधारण ब्याज। तो क्या करेंगे 100 से 2 जीरो, तो 15 कितने होते हैं 120, 120 दूनी कितने होते हैं 240, तो कितना आएगा 240। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट वन 8,568 रुपए की धनराशि पर 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रखा है 4,284 रुपए। तो प्रति वर्ष की दर बताइए, क्या मुझे इसमें रेट बतानी है, क्या मुझे रेट। तो कितना प्रिंसिपल कितना रखा है मेरे पास, प्रिंसिपल रखा 8,568 और टाइम कितना रखा है 2.5 वर्ष। अब 2.5 वर्ष को क्या करेंगे 2.5 वर्ष को हम लिख लेंगे 5/2 और साधारण ब्याज कितनी रहती है, साधारण ब्याज क्या लिखते हैं यहाँ पर 4,284 इंटू क्या निकालनी है रेट 100, 2 से इसे काटेंगे तो 4, 2 और 8 और 4 और इससे ये कट गया 5 से 100 कट के कितनी बार 20 बार। तो R बराबर कितना आएगा 20%, कितना आएगा 20%। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 6,500 रुपए का 7.5 प्रति बरस साधारण ब्याज की दर से 2 बरस का साधारण ब्याज बताओ कितना होगा। कितने पढ़ के रेट कितनी रखी है 7.5, तो क्या करेंगे 2 जीरो नीचे 2 जीरो होती है कट गया तो कितना आएगा 65। ऐसे क्या करेंगे दुगना कर देंगे, कितना करेंगे दुगना कर देंगे 7.5 कितना होगा 15/2 इंटू टाइम कितना रखा है 2। ऐसा ही हमें बतानी है 2 से 2 कट गया इसके इसमें मल्टीप्लाई करें 15 पंजे कितना होता है 75, 5 25 7, 15 चौका 60, 15 छिके 90, 90 और 97, तो कितना आएगा 975। 975 कहां पर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और किस टाइप के क्वेश्चन बनते, जो टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वही कराया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया जाएगा। तो इसलिए क्या करना सब्सक्राइब माय चैनल and like and share. Okay, thank you for watching my video. Bye. Please subscribe my channel.